अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, व्लॉग को लास्ट तक देखें। तो चलें व्लॉग शुरू करते हैं। एक दिन पहले से तो मैं थी अम्मी के यहाँ पर और मेरी भतीजी ने मेरी मेहंदी लगाई थी और फिर मैं आ गई थी क्योंकि हम लोगों को आना था आज शाम में और कल मुझे शादी में भी जाना है। तो हम लोग आ गए थे रात में, भाई मुझे छोड़ने आ गए थे। तो बाजी भी चली गई थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने। 3-4 दिन जितने भी दिन हम रहे तो खूब मज़ा किया और पता ही नहीं चला टाइम का किधर चला गया। दिल तो चाह रहा था बहुत ज़्यादा दिन रुकूं, लेकिन बहुत सारी मजबूरियां होती हैं जो नहीं रुक पाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती हैं घर की, तो इसीलिए कुछ टाइम मिला था रुकने के लिए, तो अच्छे से टाइम स्पेंड किया घर पे और फिर आ गए हम अपनी ससुराल। तो आने के बाद वही किचन का रूटीन, सारे बर्तन धुले हुए रखे थे उनको लगाना था। और रेड वाली बॉल जो हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसमें कई डिज़ाइन है मेरे पास, तो आप लोग देखते भी रहते होंगे। तो इसमें एक तो शीर बहुत अच्छा खाया जाता है, शीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बाकी खीर के लिए भी बहुत अच्छी हैं। साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इनका, बाकी कटोरी से इनका साइज़ अच्छा है। तो अभी हमने लगा दी है अपनी स्टैंड में। ये वाला स्टैंड मैं अपनी बॉल के लिए रखती हूँ क्योंकि बहुत इजीली चीज़ों को उठाओ और सर्व कर सकते हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा सकते हैं और ये भी आराम से ले लेते हैं इनको ज़रूरत पड़ती है तो। और ये मैं लेकर आई थी, बाजी के साथ गई थी ना, तो मुझे ये टोंग बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत लगा था। ये मैं किचन के लिए लेकर आई थी अपने। मेरे पास काफ़ी हैं लेकिन मुझे ये अच्छा लगा तो इसलिए मैंने ये ले लिया। अब आती है बारी अंडे रखने की। तो करेट आ चुकी थी अंडे की और यहाँ पर हम रख देंगे। ये वाली जो बास्केट है मेरी अंडे की है, इसमें मैं सारे रख देती हूँ जितने भी होते हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो फ्रिज में रख देती हूँ, बाकी अच्छा मौसम होता है तो स्लैब पर भी रह जाती है, तो कोई मसला नहीं होता। तो हमने सारे जो अपना काम था, रूटीन था हमारा डेली का, जो भी हमें करना था वो सारे काम शुरू हो गए हैं। और रमज़ान चले गए हैं ना, तो एक मतलब दिल भी नहीं लग रहा है, रूटीन चेंज हो गया है बिल्कुल, तो मज़ा नहीं आ रहा है मुझे बिल्कुल भी। और ये बनाया था भाभी ने कौरमा मेरे लिए, तो ये मैं लेकर आई थी। तो मुझे खाना बनाना नहीं था, बस चपातियाँ बनानी थी, तो हमने चपाती बनानी शुरू कर दी। और हुमैरा आ गई हैं मेरे पास खाना लगवाने के लिए और मुझे फिर शादी में निकलना है, मतलब शादी की तैयारी करनी है। तो लंच मैंने करा दिया है, अब हम लोगों को जल्दी ही निकलना था क्योंकि हमें जाना था मेरठ शादी में। तो शादी में बताती हूँ मैं आपको, सबसे पहले मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाती हूँ और फिर बच्चों की ड्रेस दिखाती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मैं जा रही हूँ अपनी ताऊ की बेटी की बेटियों की शादी में। तो 2 बेटियों की शादी है उनकी, मतलब मेरी भांजियों की शादी है। और मैंने कुछ इस तरह से ड्रेस पहनाई है आयशा को, रेड कलर की। ये वाली ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आयशा को बिल्कुल पसंद नहीं है वाली ड्रेस, बहुत ज़्यादा मुश्किल से उन्होंने ये पहनी। और मेरा लुक कुछ इस तरह का था और ये वाली रिंग मैंने पहनी थी और ये मैं हैंड बैग लूँगी। और फिर हम लोग निकल गए हैं अब। तो इन्होंने इस तरह की कपड़े पहने हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं और वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। और हम लोगों को यहाँ से भी जल्दी निकलना था तो हम लोग जल्दी ही आ गए थे। और ये है मेरठ का JK फार्म हाउस। तो हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। और ये वाली जो दुल्हन के ऊपर से जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे नहीं पता है, तो ये अच्छी चीज़ है, डेकोरेशन हुई थी इसमें और बहुत ही अच्छे फ्लावर लगे हुए थे। फिर बच्चों ने यहाँ पर मतलब फ़ोटो शूट कराए और मेरी भतीजी भी थी मेरे साथ, मेरी सिस्टर थी, अम्मी थी। और वहाँ पर जाने के बाद ना फुप्पो मिली और भाभी मिली और काफ़ी ज़्यादा मतलब गेस्ट मिल जाते हैं और अच्छा लगता है, अपने ही मिल जाते हैं काफ़ी ज़्यादा जब घर की शादी होती है तो। अब यहाँ पर हो रही थी काफ़ी सारी बातें, मज़ा आ रहा था खूब। और ये बैठे हैं यहाँ पर और आयशा इनके साइड में बैठी है, अज़फ़ मेरा भतीजा है और मोहम्मद, ये सब लोग मेरे भतीजे हैं, मतलब ताऊ के बेटे के बेटे। तो ये वाले रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और सबसे पहले हमने खाए फ्रूट्स, मैंने खाया खरबूजा, ये मेरे लिए लेकर आ गए थे खरबूजा। तो हमने सोचा कि कुछ हेल्दी ही स्टार्ट करते हैं। तो फिर आ गई थी बारात, दो की शादी थी तो एक की बारात पहले आ गई थी, एक की थोड़ा देर से आई थी। और फिर हम चले गए थे अपनी फेवरेट चीज़ों पर। तो हमने सबसे पहले टिक्की खाई, फिर गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, टिक्की मुझे बहुत अच्छी लगी और दही बल्ले भी बहुत अच्छे लगे। उसके बाद खाना भी खुल गया था, खाने में भी बहुत सारे आइटम थे, वैसे भी बहुत ज़्यादा आइटम थे सारे, कुछ तो हम खा भी नहीं पाए
और फिर यहाँ पर हो गई थी दुल्हन की एंट्री और दोनों दुल्हन आ गई थी और माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी दुल्हन, बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप लोग भी माशाल्लाह ज़रूर कह देना कमेंट सेक्शन में। अल्लाह ताला इनकी किस्मत बहुत अच्छी हो और बहुत इन्जॉय करें अपनी शादी के बाद वाली लाइफ को, और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ये पहुँच चुकी थी दुल्हन, इतनी प्यारी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो हमने ये वीडियो बनाई दुल्हन की और बारात भी आ गई थी। यहाँ पर देखिए काफ़ी रश हो चुका है। तो यहाँ पर यही चल रहा था, फ़ोटोशूट हो रहे थे, वीडियो बन रही थी और काफ़ी ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे थे इस टाइम को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये टाइम। और फिर आ जाते हैं हम अपने भतीजों के। ये मेरे भतीजे हैं शरब और असद, और फिर ये है मेरी भतीजी। माशाल्लाह से बहुत सारे रिश्ते हैं और एक दिन आपको सबसे ही मिलाऊंगी, अपनी पूरी फैमिली से मिलाऊंगी। तो फिर मैंने लास्ट में थोड़ा सा तरबूज खाया खाना खाने के बाद, क्योंकि तरबूज इतना मीठा था, इतना मज़ेदार था बहुत। और फिर हम लोगों का ना जाने का टाइम हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को जल्दी आए थे और हमें जल्दी निकलना था घर के लिए। तो इनका फ़ोन आ रहा था बार बार कि आ जाओ। तो मैं फिर गई दुल्हन के पास, जो दुल्हन से और मिल लेती हूँ, और अम्मी भी नहीं मिली थी दुल्हन से। तो अम्मी भी मिलने के लिए गई थी कि मतलब बोल देते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पर अम्मी भी मिलने के लिए जा रही हैं अब। और ये है मेरी प्यारी सी अम्मी माशाल्लाह। तो सबको अपनी अम्मी बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये तो खैर कहने की बात नहीं है, सबकी मोम बेस्ट होती हैं सबके लिए। तो यहाँ पर दुल्हन से मिलने के बाद हमें जाना था, और देखिए दुल्हन को मैं अब दिखाती हूँ पास से, बहुत ही प्यारी लग रही थी और मेहंदी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा? ऐसे ही प्यारे से व्लॉग के साथ मिलती रहूँगी।